हेलो सभी सनातन भाइयों को आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का नमस्कार। आज मैं एक दो ऐसी बात है जो अभी रिसेंट गुजरी है हमारे देश में हमारी राजधानी में। अब ये सब साबित होता जा रहा है कि कोई बेरोजगारी या गरीबी के कारण या जो गरीब आदमी हैं वो सब गलत होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब ये भी पता चल रहा है कि कोई गरीब आदमी इनके ट्रैप में नहीं आया, क्योंकि एक डॉक्टर जो खुद उसको मरना पड़ा मानव बम बनकर। ऐसे ही हमारे समाज में भी कुछ ऐसे हैं लोग जिनके अंदर घृणा भरी जा है, रोज़ घृणा भरी जा है। ये बड़े लोग, ये फलाना, अरे उनने मेहनत की है, जो कुछ भी किया है। बड़ा लोग आप भी बन सकते हो, किसने हाथ बांधे। ज्ञान जो होता है ना, पढ़ाई, वो किसी को कहीं पे भी पहुंचा सकता है, और ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे ये थे ज्ञानी जिन्होंने ये कराया काम। तो मेरे को पता है कि ये याद आया किस्सा कि एक छोटा भाई है, उसका एक दोस्त था, तो वो कहीं आर्मी में भर्ती होने गया था, ग्रेजुएशन करके CDS के एग्ज़ाम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था लड़का पढ़ाई में, तो उसको पता नहीं कैसे, मतलब उसको सिलेक्ट नहीं हुआ वो। तो उसने वहाँ पे शोर करना शुरू कर दिया। तो उसने फिर वहाँ का जो भी इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी था, उसने बोला, देखो भाई, यहाँ शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, और आप इतने होशियार हो, क्योंकि यहाँ पर इतने होशियार की ज़रूरत भी नहीं है। हमने तो सिर्फ जो मतलब जो एग्ज़ाम रखा है उसमें पास हो जाओ, जो इंटरव्यू रखा है उसमें पास हो जाओ, बहुत है वो। क्योंकि ये फौज की नौकरी है, इसमें हमें उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, बॉडी ताकत, उसका माइंड भी देखना है, ये लड़ सकेगा या नहीं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब ये सब कुछ जो हमने चला रखा है ना, अब बहुत होशियार या बहुत गरीब या बहुत कमज़ोर या अनपढ़, ये कुछ नहीं है। ये डिपेंड करेगी उसकी सोच पे, उसके पारिवारिक संस्कार। अब उसका लालन पालन कहाँ पर होया, मैं जो प्राथमिक जो भी एजुकेशन कहाँ से ली, या किन के संपर्क में वो रह रहा है, ये सब वो है जहर। ऐसे हम बहुत लोगों के बारे में राय रखते हैं कि वो गरीब है, ये वो, लेकिन मैं ये नहीं कहता गरीब बहुत बुरा होता, लेकिन मैंने कई स्टेटों में देखा है। जैसे कंपेयर करो बिहार बिहार में गरीब हैं, लेकिन बिहार के जो गरीब हैं वो बहुत इज्जतदार आदमी हैं, अपनी महिलाओं को अपने घर पर रखते हैं, और वो खुद कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं पुरुष, और वो अपनी महिलाओं का खर्चा वहाँ पहुँचाते हैं, और छुट्टी मिलती है तो वो घर जाते हैं। लेकिन ऐसा ही एक उसकी बगल में एक प्रदेश है बंगाल, मालदार, ये कई ऐसे सुंदरबन, ये ऐसे कई एरिया हैं, वहाँ से वो खुद तो वहाँ एंजॉय करते हैं दूसरी बीवियों के साथ, और वहाँ की अपनी औरतों को यहाँ भेज देते हैं काम करने के लिए, और उनसे पैसा लेते हैं वो उल्टा। तो ये जो हमारे समाज में कुरीतियाँ है ना, इनको दूर करने के लिए कुछ सरकारों को, कुछ NGO को सबको मिलकर स्टडी करनी पड़ेगी जाके उन जो की झोपड़ियों में,
वहाँ जहाँ से ये आए हैं, उनको अपोज करना सिखाना पड़ेगा उनको सबको। अब तुम उनको पैसा क्यों दे रहे हो, वो पैसा तुम्हें देगा, तुम बच्चे को पाल रहे हो, वो देगा खर्चा। तो ये जो सब है ना, ये हमारे देश में कुरीति है ये। और ये उन स्टेटों में उन शर्म आनी चाहिए उन मुख्यमंत्री और राजनेताओं को जो आए भरे है महिला शक्तिकरण है, फलाना ढकड़ा, गरीबों को ऊपर उठा दिया, इतनों को कर दिया, कहीं कुछ नहीं उठाता, पैसे खा जाते सब, लूटने के लिए आते हैं हमारी जनता भोली भाली बेचारी। तो हम यही कहेंगे भाई देखो, इस देश में कुछ खराब लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें खराब नहीं बनना। वो भी लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस 3 बंगाल से निकले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र घोष, सुभाष चंद्र बोस हैं, हरदयाल, ये कितने बड़े थे। ये हरदयाल शायद इधर का था, नॉर्थ इंडिया का। लेकिन हम ये कहते हैं कि उन लोगों ने बगैर किसी स्वार्थ के देश के लिए कुर्बान हो गए, आईसीएस की नौकरी का ठुकरा गए। और आज वो बंगाल उसकी हालत क्या करती, बिहार वही है, इन राजनेताओं ने क्या हालत कर दी उसकी, जहाँ हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, पाटलिपुत्र ये। तो समाज जो है वो कभी बुरा नहीं होता, लेकिन जो ये नकली जो कोई धर्म गुरु बन गया या कोई मदरसे चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, उन आदमियों को बचपन में उनके दिमाग में जहर भरा जा समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति। बताओ, आदमी जब पैदा होता है कोई किस शेप में पैदा होता है, सारे ये लड़का है या लड़की है, कहाँ उसके माथे पे लिखा है ये किस धर्म से है, खाना वो या अनाज है सबको, वो क्या खाते हैं हम क्या खाते हैं और क्या खाता, रहना भी यहीं पे है। जब विदेश में जाएंगे, जब भी इंक्वायरी होती है, पूरा एयरपोर्ट पर छानबीन होती है, कहाँ से है, इंडिया से जी, भारत से। और उसी भारत को खोखला कर रहे हैं कुछ लोग, और अपने समाज को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। तो ज़रा सोचो, कुछ एनजीओ हैं, कुछ लोग सक्षम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उनको सहयोग देना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, ये नकली टैक्स बचाने के लिए नहीं, अगर हमने ये कर दिया वो कर दिया और अब हमारे इतने पैसे लग गए। असली सेवा करके उन लोगों को, असली जैनुन आदमी को, जो गरीब है, जाति के हिसाब से नहीं। जातियों में तो हर एक जाति में कोई उनको ऊपर बैठा है। तो समझो दोस्तों, और अपने जितने भी हमारे से नीचे हैं तो उनको अपने बराबर लाओ सब। ये हमारा देश। जय हिंद।